नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात फिर अरविंद केजरीवाल की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो पार्टी की गिरहमी तो मना रहे हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं बता रहे हैं। तो दरअसल उसी कहानी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी 11वीं चल रही है, 13वीं भी इस पार्टी का मनाया जाएगा और वो ज्यादा दूर दिख नहीं रहा है। वह इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी और इसके जो मुखिया हैं वो दिल्ली के शराब घोटाले में जिस तरीके से नजर आ रहे हैं और इनकी भूमिका को लेकर जिस तरीके से ईडी पीछे पड़ी हुई है, उसने तो ये तय कर दिया है कि वो दिन दूर नहीं जब पार्टी और केजरीवाल अकेले ही रहेंगे। तो इसलिए पराभव की तो पटकथा अरविंद केजरीवाल ने खुद ही लिख दी है। तो पराभव आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उद्भव की जो कहानी है वो अरविंद केजरीवाल बता नहीं रहे हैं। वो रामलीला मैदान का जिक्र तो करते हैं, लेकिन रामलीला मैदान तक का जो सफर है उस सफर की वो बात नहीं करते हैं। वो फोर्ड फाउंडेशन की बात नहीं करते हैं, वो परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, वो कबीर संस्था की बात नहीं करते हैं, वो अपनी उस किताब का बात नहीं करते हैं जिसमें उन्होंने शराबबंदी पर बड़े लंबे लंबे जो है आप ये कहें कि लेख मारे थे, लेकिन अब उस सब पे उन्होंने चुप्पी साध रखी है। तो इसलिए मौका भी है और दस्तूर भी है, ये अपनी 11वीं मना रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी का 11वीं वर्षगांठ। तो ये जानना जरूरी है कि दरअसल ये जो पार्टी खड़ी हुई, ये पार्टी जो रामलीला मैदान में आंदोलन उपजा बस उतनी ही कहानी है या मसला कुछ और भी है और इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है, इन तमाम बातों पर आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। सो इत्मीनान से देखिए और मैं फिर कहूंगा कि इसे खूब साझा भी कीजिएगा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2009 से। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 2008 से भी कई आप एक तरह से कहें कि कई ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, तो वो मुहिम 2008 से ही शुरू हो जाती है। कई सारे भ्रष्टाचार को लेकर कॉन्फ्रेंस होते हैं और ये चूंकि 2008 के बाद जो है, आप देखिए 2009 आम चुनाव का साल होता है, तो इस वजह से भ्रष्टाचार का मुद्दा और जोर पकड़ता है और बाकायदे एक बुकलेट तैयार होती है जो भाजपा के कई नेता मिलकर तैयार करते हैं, दिग्गज लोग, एस गुरुमूर्ति वगैरह उसमें होते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, काले धन को लेकर। और दरअसल इसी काले धन और भ्रष्टाचार पर 2009 का आम चुनाव लड़ा जाता है और उसमें भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी चेहरा होते हैं, यानी उनकी अगुवाई में यह चुनाव लड़ा जा रहा होता है और भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है एक बार फिर परिदृश्य में आ जाता है। कांग्रेस के कान खड़े हो जाते हैं। वो जीत जरूर जाती है, लेकिन उसके मन में यह बात जरूर होती है कि सियासी तौर पर भाजपा पटखनी दे सकती है 2014 में। तो फिर जाहिर सी बात है कि योजना भी बननी शुरू होती है कि क्या किया जाए, अगर यह मुद्दा उठा तो कैसे निपटा जाएगा। यह सब चल ही रहा था कि बाबा रामदेव काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ देते हैं और रामलीला मैदान में बड़ा भारी जुटान होता है। जुटान ऐसा कि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए सरकार की चूलें हिल जाती हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि साहब ये तो बाबा ने बड़ा भारी काम कर दिया। बाबा काले धन पर पूरा वो एक ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं कैसे खत्म किया जाए। बाबा ये भी लेकर आते हैं कि जन लोकपाल लाया जाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ना, ये बाबा ने यानी बाबा रामदेव ने उठाई। जन लोकपाल और ये भ्रष्टाचार खत्म करने का क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए, कैसे काले धन को रोका जाए। अब ये जब चीजें वो लेकर रामलीला मैदान में पहुंचते हैं तब कांग्रेस के कान खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में फिर ताना बाना बुनना शुरू किया जाता है। और दरअसल वहीं से अरविंद केजरीवाल की भूमिका को आप रेखांकित करना शुरू करिए। क्या यह महज इत्तेफाक है कि रामदेव इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे होते हैं और उनके मंच पर अरविंद केजरीवाल पहुंचकर उसे हाईजैक कर लेते हैं और फिर
बाबा रामदेव नेपथ्य में चले जाते हैं और अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अगुवा हो जाते हैं। वो अरविंद केजरीवाल जिनका नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में अच्छा दखल होता है। देखिए, तो अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट कहते हैं। अरोड़ा राय जो आप देखिए कि दरअसल जिनकी वजह से आरटीआई आया, अरोड़ा राय उन लोगों में शुमार है। तो आप देखिए कि उन लोगों का ये झोला उठाते उठाते जो है आप बड़े भारी आदमी बन जाते हैं। और अपना कहना यह है कि दरअसल झोला उठाना और बतौर अधिकारी दिल्ली से इनका ट्रांसफर कहीं बाहर ना होना, ये अपने आप में बताता है कि दरअसल किस तरीके से सियासी गोटियां बिछाई जा रही थी और ये कोशिश की जा रही थी कि ये जो बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, काला धन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम को डिफ्यूज किया जाए। क्योंकि अगर ये मसला भाजपा लेकर उड़ी तब 2014 में कठिनाई बढ़ जाएगी। तब उसी कठिनाई को आसान करने के लिए अरविंद केजरीवाल मंच पर पहुंचते हैं और वो पूरा आंदोलन लेकर उड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए कि अन्ना हजारे अनशन पे बैठ जाते हैं। और ये अब देखिए, ये सभी लोग मान रहे हैं कि दरअसल अन्ना हजारे, क्या किसी को नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल क्या पका रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, किसी को क्या ही पता होता, अरविंद केजरीवाल तो कठपुतली थे। और देखिए, ये बात क्यों कह रहा हूं इसको मैं आगे बताऊंगा एक एक करके। देखिए, दो तीन चीजें आप गौर करिए। अरविंद केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी बनती है तो ये साहब, ये तो कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए थे, लेकिन सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाते हैं। ये पहली चीज समझ में आती है कि दरअसल ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको खड़ा किसने किया। और उसकी बस एक ही वजह थी कि भ्रष्टाचार का जो मुहिम है, उस मुहिम को अगर भाजपा ने अपने हाथ में लिया तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के लिए संकट हो जाएगा। और अगर अरविंद केजरीवाल इसमें घुस जाते हैं तो वो दिल्ली तक जो नुकसान पहुंचाना होगा पहुंचाएंगे। अच्छा, उसमें एक कारण यह भी माना जाता है कि उस समय जो है शीला दीक्षित भी बहुत नाराज थी आला कमान से, तो कुछ उनकी भी अपनी भूमिका रही। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते रहे, वो 2013 में चुनाव के बाद गठजोड़ कर लेते हैं। आगे सुनिए, कांग्रेस के साथ सरकार बना लेते हैं, फिर 49 दिन बाद भाग जाते हैं, कांग्रेस का वोट इनके हाथ में आ जाता है। 2019 का चुनाव आता है तो रोने लगते हैं कि कांग्रेस हमसे गठबंधन कर ले। ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि दरअसल अरविंद केजरीवाल को खड़ा किसने किया। पूरा रोना पीटना करते हैं, बात नहीं बन पाती है। फिर आइए 2021 गुजरात का चुनाव, सोनिया गांधी से बात करते हैं कि हमसे आप गठजोड़ कर लीजिए, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बात नहीं बन पाती है और अब तो इंडी गठबंधन का हिस्सा ही है। तो ये जो तमाम इनकी आप ये कहें कि रामलीला मैदान से पहले और बाद की जो कहानी है, वो अरविंद केजरीवाल नहीं बताते हैं कि कैसे वो कांग्रेस के साथ जाकर बैठे और कैसे कांग्रेस ने इनको खड़ा किया और इनका नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से क्या रिश्ता रहा। इन सब बातों को रेखांकित करने से अरविंद केजरीवाल भागते हैं। अरे 11वीं वर्षगांठ थी, ये बताना चाहिए था। और साथ में ही देखिए कि जो इनकी परिवर्तन संस्था रही, उसको फोर्ड फाउंडेशन से बड़े पैसे आते थे। अब फोर्ड फाउंडेशन को सीआईए का विंग माना जाता है। अब लीजिए, तो साहब फोर्ड फाउंडेशन इनको पैसे देता था, तो पैसे इसलिए देता था ताकि ये अनरेस्ट फैलाएं। ये अपने आप में बड़ी चीज है। और इस बात को 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेखांकित किया। उस समय वो कांग्रेस में हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि साहब ये फोर्ड फाउंडेशन से आपकी संस्था को पैसा आता था, बताइए जरा क्या मसला है। और उन्होंने तो और भी कई तरह के आरोप लगाए, पैसे के गमन के भी आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने स्थापना दिवस पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कबीर संस्थान की बात नहीं कर रहे हैं कि उसको पैसे आ रहे थे तो उस पैसे के क्या निहत्तार थे। ये कह तो रहे हैं कि हम सब जो है आरटीआई
एक्टिविस्ट बने हुए थे तो इसलिए पैसे आ रहे थे। लेकिन क्या वाकई में उससे आरटीआई का काम हो रहा था या सियासी रोटियां सेकी जा रही थी? और तीसरी जो बड़ी बात इसमें नजर आती है कि दरअसल ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन जो है वो एक बड़ा अच्छी उसके लिए शब्दावली मैं उसका प्रयोग करना चाहूंगा। ये हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द इसके लिए दिया है, वही शब्द मैं ढूंढ रहा हूं। और वो शब्द दरअसल मुझे लग रहा है कि वो शब्द खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बस 1 मिनट। हाँ, वो कहते हैं कि दरअसल वो जो है वो मतलब रामलीला मैदान में जो देखने को मिला मीडिया मोबिलाइज मूवमेंट। अब आप देखिए कितना खतरनाक शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए भी चूंकि कर रहे हैं क्योंकि वो उस पूरे आंदोलन का हिस्सा रहे। वो बताते हैं, वो मंजर याद करते हुए 50 लोग भी नहीं थे लेकिन 200 मीडिया ओबी बैन वहां दिखाई पड़ती थी। और आप देखिए आज भी वही चल रहा है, विज्ञापन। और ये उस समय तो मीडिया इसलिए छापे हुई थी क्योंकि मीडिया की क्रेडिबिलिटी ही सवालों के घेरे में आ चुकी थी, क्योंकि 2G वाला मामला आ गया था और 2G वाले मामले में ना कोई औद्योगिक घराना बचा था और ना कोई मीडिया हाउस बचा था जिसकी विश्वसनीयता संकट में ना खड़ी हो गई हो। इसीलिए इस आंदोलन के जरिए वो अपनी कमीज साफ करने में लगे हुए थे। तो यही वजह है कि इसे मीडिया मोबिलाइज मूवमेंट वो साहब कहते हैं। लेकिन इससे देखिए 2-3 चीजें तो स्पष्ट हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस आप ये कहें कि मीडिया मोबिलाइजेशन से उपजे, इसीलिए वो अभी भी विज्ञापन पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। एक और दूसरा, कैसे कांग्रेस ने उसे खड़ा किया यह भी अब किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल उस सब पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तमाम बातें अब खुला रहस्य बन चुकी हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए अभियान चलाया जाता है इस बात को लेकर कि अरविंद केजरीवाल भाजपा की बी टीम है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ये जो पूरा इतिहास है वो तो यही बताता है कि ये बी टीम किसकी है और किनसे इनका जो है राफ्ता बड़ा अच्छा है। खासतौर से अब इंडी गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं, उसके पहले की कहानी आप जानते ही हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें। वीडियो को मैं फिर कहूंगा लाइक करें और खूब साझा कीजिएगा।